आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। गडोल कोकरनाग अनंतनाग में एनकाउंटर खत्म, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लश्कर तैयबा का कमांडर अजीज खान हलाक, लाश और हथियार बरामद। दूसरे दहशतगर्द की भी देखी गई है लाश। तीसरे दहशतगर्द की लाश की भी तलाश जारी। लोगों से एनकाउंटर के मकाम के करीब न जाने की तलकीन। लोकसभा में पेश किया गया ख्वातीन रिजर्वेशन बिल। कानून बनने के बाद ख्वातीन मेंबरान पार्लियामेंट की तादाद हो जाएगी 181, ताहम ये 2024 तक नहीं होगा लागू। ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पर बीजेपी और कांग्रेस का रद्द अमल। दोनों पार्टियों ने कहा हम ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने में है पेश। जम्मू कश्मीर की ख्वातीन ने भी ख्वातीन रिजर्वेशन बिल का किया खैर मकदम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुराने पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल से खिताब, कहा इसी पार्लियामेंट में दफा 370 से हासिल हुआ छुटकारा। जम्मू कश्मीर अब अमन और तरक्की की राह पर गामजन। 370 हटाना अलहदगी पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ था अहम कदम। लोग बढ़ना चाहते हैं आगे। जिला रामबन के तिलचर में सड़क हादसा, डंपर उलटने से 3 लोगों की मौत। लाशों को किया गया जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल। पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ज़रिए एहतमाम एक लोकल प्रोग्राम का इनेकाद। LG मनोज सिन्हा ने किया प्रोग्राम से खिताब, कहा मुझे खुशी है कि कश्मीर के नौजवान फन और सकाफत में दिलचस्पी का कर रहे हैं मुजाहरा। जिला पुलवामा के जगीगाम इलाके में नामालूम शरपसंदों ने सेब के बागात को पहुंचाया भारी नुकसान। मकामी लोगों में खौफ का माहौल। पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने अपने मुतालबात को लेकर इज्तिमाई छुट्टी पर जाने की धमकी दी है। कहा हमें सड़कों पर निकलने के लिए किया गया है मजबूर। कर्णजार अवंतीपुरा के डार खानदान पर टूट पड़ी कयामत। तमाम इंतजामात और तैयारियों के बावजूद शादी के दिन नहीं पहुंचा दूल्हा। दुल्हन को लेने के लिए नहीं आया दूल्हा। इलाके में लोगों में सख्त तशवीश। दूल्हे को गिरफ्तार करने की मांग। पुलिस ने दर्ज किया है केस। तनमर्ग के हेरविंटू में 77 साल बाद तरक्याती कामों पर मकामी लोगों का जश्न। अंदरूनी सड़कों और बिजली के निजाम को बेहतर बनाने पर LG इंतजामिया से मकामी लोगों ने किया इजहार तशक्कुर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। सत्र का दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार। CM के संकल्प पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद पारित होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में विशेष महिला आमंत्रितों को बांटी मिठाई। ट्वीट कर कहा आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, नीति और निर्णय में भारत एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। PM मोदी का भी जताया आभार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक कदम। कहा आरक्षण में महिलाओं को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका। PM मोदी का जताया आभार। महिला आरक्षण विधेयक को एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप ने बताया सराहनीय। कहा प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। कुल्लू में मणिकर्ण घाटी में रतोचा गांव में महिला को बंधक बनाने का मामला आया सामने। पीड़िता ने लगाई SP कुल्लू से न्याय की गुहार। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। सोलन के पार्कों में खाली पड़ी दीवारों पर की जाएगी वॉल पेंटिंग और फाइन आर्ट्स। स्कूली और कॉलेज के बच्चों को किया जाएगा आमंत्रित। ऊना के टाउन हॉल में दिव्यांगता मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सिंह रायजादा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में रतोचा गांव की दीपा कुमारी 2 सप्ताह से न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। SP कुल्लू साक्षी वर्मा ने पीड़िता दीपा कुमारी के मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हिमाचल के CM बने दानवीर कर्ण, यह कहना है प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा का। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रबंधन राहत कोष में अपने निजी धन संचय से 51 लाख रुपए की धनराशि दान देकर बेहतरीन प्रथा की नींव रखी है।
चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के भलई महाविद्यालय को कई चुनावी घोषणाओं के बावजूद अपना भवन नहीं मिल पाया है, जिसका खामियाजा यहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। लाहौल स्पीति के काजा में लोक निर्माण विभाग के दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों का मस्टर रोल बंद होने से 120 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, जिसके चलते मजदूरों का रोजी रोटी का संकट बढ़ गया है। ये लोग पिछले 5 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। चंबा में हर साल की तरह इस साल भी भगवान चरपटनाथ की पवित्र छड़ी मणिमहेश के लिए रवाना हो गई है। प्राचीन वेशभूषा से सुशोभित चरपटनाथ की इस छड़ी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। देहरा के रानीताल के चेलिया गांव में श्री शेषनाग देवता के मंदिर में भादो महीना खत्म होते ही मेले का विधिवत समापन हो गया। इस बार नाग देवता ने दर्शन सबसे ज्यादा बार दी। बिहार के छपरा में रेवलगंज थाना क्षेत्र के अजमेरगंज गांव के पास गंगा नदी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। मरने वाले व्यक्ति का नाम उसकी पहचान रेवलगंज थाना क्षेत्र के अजमेरगंज से गांव निवासी परम शाह के रूप में की गई है। वैशाली के हरशेर गांव के गंडक नहर में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक 12 साल का राकेश कुमार था। बताया जा रहा है कि बच्चा नहर के बांध पर खेल रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और उसकी मौत हो गई। सीतामढ़ी की बेलसंड थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। उस पर एक लड़की के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप था। आरोपी कई साल से फरार चल रहा था। छपरा सदर अस्पताल में आपसी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। निबंधन काउंटर पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी और जांच घर तक आते आते दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। गोपालगंज पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामुसा के पास की गई। गिरफ्तार अपराधियों में मोतिहारी जिले के औरंगजेब आलम, श्याम कुमार और बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के आलोक सिंह शामिल हैं। लखीसराय के बढ़िया थाना क्षेत्र में अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पहली घटना राजाजी ठाकुरवाड़ी की है, जहां बाइक और ई रिक्शा की टक्कर में बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाकर 45 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि 32 लोग शराब पीने वाले और 13 शराब तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। एलजेपीआर की महिला प्रवक्ता और जेडीयू की महिला प्रवक्ता ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि जेडीयू ने कहा है कि 10 साल बाद ही केंद्र की बीजेपी सरकार को महिला आरक्षण बिल की याद तो आई। बेतिया मध्य विद्यालय पखनाहा में हेडमास्टर को बदलने के विरोध में छात्रों और अभिभावकों ने जमकर बवाल किया है। इस दौरान अभिभावकों ने हेडमास्टर की बाइक को फूंक दिया। मौके पर पहुंचे डीपीओ की गाड़ी पर भी पथराव किया और सड़क पर आगजनी की। बक्सर में 5 पुलिसकर्मियों पर उन्हीं के थाने में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला थाने में रखी गई जब्त शराब में हेराफेरी का है। ब्रह्मपुर थानाध्यक्ष सहित 5 पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि इन लोगों ने जब्त शराब की कंटेनर में घालमेल किया है। पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन कटिहार में यह घटना चर्चा का विषय बना हुआ है। जिले के एसपी ने बताया कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। अवैध बालू कारोबारियों पर अपराध इकाई बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। ईओयू के एडीजी ने कहा है कि अवैध बालू माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। अवैध बालू माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी। शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने देसी शराब के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें बड़े पैमाने पर देसी शराब और शराब बनाने के सामान को नष्ट कर दिया गया है। सदर थाना क्षेत्र के सदासपुर और मुरारपुर गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन की मदद से ये कार्रवाई अंजाम दी।
पटना सिटी में लगातार दूसरे दिन अतिक्रमण हटाया गया। डीएम के विशेष निर्देश पर एनएमसीएच रोड में अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने जमकर हंगामा किया। एनएमसीएच से लेकर अगमकुआं गुमटी तक सड़क के दोनों ओर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। पटना में 1 महीने पहले स्कॉर्पियो मालिक का अपहरण और हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस अपहरण और हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने स्कॉर्पियो लूट के लिए जलेश्वर शर्मा का अपहरण किया था और बाद में उनकी हत्या कर दी थी। जहानाबाद में मामूली विवाद में मारपीट हुई है, जिसमें 3 महिला और 1 पुरुष घायल हैं। घटना घोसी थाना क्षेत्र के चुकनपुर गांव की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अररिया में बैंक लूट की योजना बना रहे 2 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नगर थाना के कुशियार गांव रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने यह कार्रवाई की। अपराधियों के पास से 1 देसी पिस्टल और 2 जिंदा गोली भी बरामद हुई है। अरवल के मोथा गांव में तैराकी कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत सूर्य मंदिर के तालाब में डीएम ने उद्घाटन किया। जगह जगह 6 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को तैराकी सिखाई गई। पूर्णिया के युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ने के लिए डीएम ने अनोखी पहल शुरू की है। आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों को बुलाकर इंजीनियरिंग के छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया है। डीएम ने छात्रों से ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई, डीजीसीए के मुद्दों पर चर्चा की है। अररिया एसपी अशोक कुमार सिंह ने जिले के 23 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर में प्रोन्नति मिलने पर अपने कार्यालय में पीपिंग समारोह का आयोजन किया और नए इंस्पेक्टर को स्टार लगाकर बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर एसपी ने बताया कि अररिया जिले के कुल 23 सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन किया गया है। भभुआ थाना क्षेत्र के बेतनी नहर पुल में लगाए गए मछली जाल में एक शख्स का शव मिला है। वहीं मछली निकालने गया मछुआरों ने देखा कि जाल में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना के पास ही रिक्शा गड्ढे में पलट गई, जिसमें एक बच्ची समेत 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। दोनों जख्मी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार में होने के कारण ई रिक्शा बेकाबू होकर पलट गई। बेतिया में सरकारी स्कूलों में अनुपस्थित यानी गैर हाजिर रहने वाले बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद 15 दिन से लेकर 3 दिन तक गैर हाजिर रहने वाले बच्चों को स्कूल प्रबंधन बाहर का रास्ता दिखा रहा है। बेतिया में मामूली विवाद में साले ने अपने बहनोई की पीट कर हत्या कर दी। बताया जाता है कि बहनोई अपने ससुर के श्राद्ध कर्म के लिए ससुराल पहुंचा था, जहां साले और उसके परिजनों ने मिलकर बहनोई की हत्या कर दी। और खबरों के मुताबिक नालंदा में शराब चुराने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला नगर नौसा थाना क्षेत्र के सुलेमान चक गांव का है। वीडियो में साफ दिखाया सकता है कि कैसे शराब की चोरी की जा रही है और शराब तस्कर वीडियो बनाने वाले को धमकी भी दे रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। स्वास्थ्य विभाग बेहतर स्वास्थ्य सेवा का दावा करती है, लेकिन सहरसा मॉडर्न अस्पताल उद्घाटन के 8 महीने में ही अस्पताल का हाल खराब है। हालात ये है कि महिला वार्ड का एसी 5 दिनों से खराब है। भीषण गर्मी में मरीज और मरीज के परिजन हाथ में पंखा लेकर हिलना पड़ता है उन्हें। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिवार वालों के डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट से नाराज डॉक्टरों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सारा काम ठप कर दिया है और धरना पर बैठ गए। गिरिडीह के पचंबा थाना इलाके के सोना तालाब में कर्मा पूजा के लिए मिट्टी लाने के लिए गई 4 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर है। इस दौरान 5 बच्चियां तालाब में डूब गई। पलामू में लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सली बारूदी सुरंग में हुए विस्फोट में शहीद चालक के परिवार नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अभी तक न ही उन्हें मुआवजा की राशि और न ही उन्हें नौकरी मिली है। धनबाद में भाई भाई में जमीन हिस्सेदारी को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद
इस्साहुल मुस्लिम कमेटी के हाफिज ने बड़े भाई के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का फरमान जारी कर दिया है। फरमान के मुताबिक परिवार के सदस्यों से बातचीत करने पर 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र अंतर्गत यूपी मोड़ चरही घाटी अब मौत की घाटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये रांची पटना NH 33 मुख्य मार्ग का काफी तीखा मोड़ है, जिसके कारण सड़क पर चलने वाली छोटे बड़े वाहन अपनी गति पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और डिवाइडर से टकराते हुए खाई में गिर जाते हैं। रांची में गणेश उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह है। पंडाल के कपाट खोलकर 5 दिन तक बप्पा की पूजा अर्चना की जाएगी। इस बार गणपति को 105 किलो लड्डू का भोग चढ़ाया जाएगा। कचहरी रोड पर गणेश पूजा का पंडाल सजाया गया है। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज के अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मरीजों को परिवार वाले खुद ही गोद में उठाकर ले जाने के लिए मजबूर हैं। डिलीवरी वाले मरीजों को भी परिवार वाले खुद ही स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं। मरीजों के परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल में कोई गार्ड भी नहीं है। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के रामराज ओवरब्रिज की है। हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है और सड़क पर आगजनी कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग लोग करते नजर आए। किशनगंज के सदर अस्पताल में ऑन ड्यूटी डॉक्टर पर सोने का आरोप लगा है और अस्पताल में मरीजों के मौजूद रहने पर भी डॉक्टर नहीं देख रहे थे। शिकायत मिलने पर नगर परिषद के चेयरमैन मौके पर पहुंचे तो डॉक्टर उनसे ही भिड़ गए। डॉक्टर ने अपने ऊपर लगाने वाले या लगने वाले आरोपों को गलत बताया। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में डॉक्टरों के लेट लतीफी से मरीज परेशान है। ओपीडी सुबह 8 बजे से चलती है, लेकिन यहां 10 बजे के बाद डॉक्टर आते हैं। ऐसे में मरीजों को इलाज कराने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बेगूसराय में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक बाइक पर सवार 3 युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रसीदपुर के पास की है। बताया जा रहा है कि ओवरटेक के दौरान ये हादसा पेश आया। बेतिया के सिकरहना नदी में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। गांव के बच्चे नदी में स्नान कर रहे थे, तभी नदी की तेज धारा में समा गए। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला। इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। रांची के आजसू दफ्तर में मिलन समारोह हुआ। आजसू अध्यक्ष सुरेश महतो की मौजूदगी में उमेश सिंह भोक्ता सैकड़ों समर्थकों के साथ आजसू में शामिल हुए। रांची के हिनो मंदिर में साल 2016 से लंबित चुनाव की जांच झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड करेगी। बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने हिनो की जनता की ओर से दिए गए आवेदन को लेकर बोर्ड के सदस्य राकेश सिन्हा को जांच का जिम्मा सौंपा है। गढ़वा में भ्रष्टाचार का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शराब की दुकानों से कैश कलेक्ट कर सरकार को जमा नहीं किया गया है। बता दें कि उत्पाद विभाग ने 2 सुरक्षा एजेंसी को शराब दुकानों का हिसाब किताब का जिम्मा दिया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के घाघरा रेलवे हॉल्ट पर कुर्मी समाज की तरफ से 20 सितंबर को रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है। कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किए जाने की मांग को लेकर घाघरा रेलवे स्टेशन हॉल्ट पर अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस अब नए रंग नई रूप में नए सुरक्षा कवच लेकर आ रही है। गेरुआ सफेद रंग की सेमी बुलेट ट्रेन वंदे भारत के इंजन का निर्माण जामताड़ा से सटे चितरंजन रेल इंजन कारखाना में किया जा रहा है। रांची में फ्लाईओवर के कार्य की वजह से लोगों को हर दिन ट्रैफिक जाम की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। सड़क किनारे नो पार्किंग जोन में वाहन पार्किंग और दुकानों की वजह से ज्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं। लैंड स्कैम मामले में आरोपी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका को कल देर शाम रांची की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। 13 सितंबर को दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद न्यायालय ने फैसले को सुरक्षित रखा था।
मध्य प्रदेश के भैंसदेही भीमपुर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र सिंह चौहान के पक्ष में झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनाव प्रचार किया। बैतूल के गुदगांव में जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आदिवासी समाज को उचित सम्मान दिया है। जमशेदपुर के मरारपाड़ा में अपराधियों ने लालजी प्रसाद के घर पर फायरिंग कर दी, साथ ही घर के बाहर खड़ी कार पर भी गोलियां बरसाई और अपराधी भाग निकले। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डीएसपी अनिमेश गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे और 2 खोखे जब्त कर लिया। रांची के कांके ब्लॉक चौराहे पर दिन दहाड़े हुई फायरिंग के मामले में नया ट्विस्ट आया है। गोली लगने से घायल अवधेश सिंह के परिजनों ने झारखंड के डीजीपी से मुलाकात की और उनसे अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। कांके ब्लॉक चौराहे पर 14 सितंबर को फायरिंग हुई थी, जिसमें अवधेश सिंह घायल हो गए थे। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर की पिटाई करने वाले की गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठे चिकित्सकों ने अपनी हड़ताल 1 दिन के लिए स्थगित कर दी है। साथ ही आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फेरों के लिए खड़े